Yes. All of you write down the first question on phase rule equation. अभी phase rule में जो questions पूछते हैं one component system में पूछा जाएगा find out the number of phases, number of components and the number of degree of freedom. कोई भी equation दिया जाएगा जैसे ice, water और vapor का equilibrium था या mixture of nitrogen और हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, तो उसका आपको बताना होगा फेजेस कितने हैं, कंपोनेंट्स कितने हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है. दैट इज द न्यूमेरिकल पार्ट फ्रॉम वन कंपोनेंट सिस्टम. नाउ टू कंपोनेंट सिस्टम, यहाँ पे जो है टू कंपोनेंट सिस्टम के न्यूमेरिकल्स अभी हम करने वाले हैं जो हमने थियोरी में पढ़ा है. टू कंपोनेंट सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू इलैबोरेट फर्दर. So now the question is, an alloy of tin and lead contains 73% of tin. Find the mass of eutectic in 1 kg of solid alloy if the eutectic contains 64% of tin. All of you have written the question in your notebook? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. क्या कह रहा है क्वेश्चन? An alloy of tin and lead contains 73% of tin. तो अलॉय कौन से दो मेटल्स का है? टिन एंड लेड. बराबर, टिन एंड लेड. तो सपोज मेरे पास ये अलॉय है. अभी अलॉय में हम उसको टिन कितना परसेंट है? 73%. ठीक है, तो मैं ऐसे लेबल कर रही हूँ कि ये जो पार्ट है ये टिन का है. ओके, नाउ टिन इज 73%. तो अगर टिन 73% है तो लेड कितना हुआ? 64. 27. सॉरी 27. ओके, तो ये जो हमारा लेड है, बाकी का जो बचता है ये हुआ मेरा 73% है और ये हुआ 27%. ठीक है, लेड. तो मेरे पास जो अलॉय है इसका ये कंपोजिशन है जिसमें 73% टिन है और 27% लेड है. अब क्या दिया है? फाइंड द मास ऑफ यूटेक्टिक. तो मुझे एक यूटेक्टिक बनाना है जिसका वेट कितना होना चाहिए? 1 kg ऑफ सॉलिड अलॉय होना चाहिए. राइट, तो मेरा यूटेक्टिक का जो कंपोजिशन होगा, सपोज ये मेरा यूटेक्टिक का जो अलॉय बना रहे हैं हम, यूटेक्टिक का उसका कितना कंपोजिशन है होना चाहिए टोटल मिला के? 1 kg. बराबर? Yes, ma'am. हाँ, तो ये 1 kg ये डेटा मुझे दिया है कि मेरा यूटेक्टिक जो बनेगा वो 1 kg होना चाहिए. ओके, और मेरे पास जो अलॉय है उसमें कंपोजिशन बताया है कि 73% टिन है और 27% लेड. तो इसमें कितना ग्राम्स ऑफ टिन है? अगर मैं इसको भी मैं कंसिडर करती हूँ कि मेरा ये 1 kg का अलॉय है, तो मेरा अगर ये 1 kg का अलॉय है तो उसमें मैं 73% टिन, मतलब 1 kg में कितना ग्राम्स होगा टिन का? जी मैम एक बार रिपीट करें. 73. हाँ, 73% टिन जो है ना, टिन जो है वो 73% है. 73% मतलब क्या? 73% मतलब क्या? तीन. हाँ, 70% 73% टिन है. इसका मतलब क्या है? तो मतलब मेरा 100 ग्राम्स अगर प्रेजेंट है. हाँ, मुझे आंसर मिला है चैट बॉक्स में. सादिया, यू आर करेक्ट व्हाट आई मीन टू से. तो 100 ग्राम्स में 73% मतलब 100 में कितना होगा? 73. 73. बराबर? 73. हाँ, तो 100 ग्राम्स में मेरे पास 73 ग्राम है.
इसका मतलब 73% मुझे क्या बताता है कि 100 में 73, और मुझे कितने वेट में चाहिए? 1 kg 1 kg. 1000 ग्राम. बराबर 1 kg विच इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 kg में कितना हुआ? 730. बराबर 730 हाँ, तो 1 kg में हुआ मेरा 730 ग्राम्स। तो उस हिसाब से लेड बताओ कितना होगा? 270 ग्राम. 270 ग्राम। बराबर ओके, तो ये हुआ 730 ग्राम। क्या हुआ मेरा? टिन, और बचा क्या? 270 ग्राम लेड। ठीक है, अभी आई एम नॉट राइटिंग, आप लोग नोटबुक में लिख लो, मुझे लिखने में चिल्ला रही है। ठीक है, तो अभी मुझे अलॉय में ये समझा है कि 1 kg में मेरे पास 730 समझ में आए। अब मुझे जो यूटेक्टिक बनाना है, तो यूटेक्टिक का कंपोजिशन क्या होना चाहिए? इसमें क्या कंपोजिशन, मेरा जो अलॉय बनेगा यूटेक्टिक वाला, जिसमें दोनों के मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाएंगे, उसका क्या कंपोजिशन है बताइए मुझे। टिन कितना है अभी इसमें? 64%। बराबर, इसमें जो टिन है मेरा, ये 64% है। ठीक है, और फिर लेड कितना हुआ? 36। तो मेरा जो अलॉय है, जिसमें मेरा टिन का होना परसेंटेज होना चाहिए यूटेक्टिक में 64%, और मेरे इसमें क्या है, यूटेक्टिक में कितना बोला आपने? 36. 36% लेड। बराबर हाँ, 36% क्या होगा मेरा? लेड। ये माउस घूम ही नहीं रहा है। मैम नोटबुक नहीं है 36% क्या? मैम नीचे कुछ रखो ना. नहीं है ना, नोटबुक नहीं, मैं पावर पॉइंट कैसे कर, अभी तो ऑनलाइन खत्म हो जाएगा ना हमारा। नहीं, मैम पेन स्क्रीन पे यूज कर सकते हैं, हाँ पेन यूज कर सकते हैं स्क्रीन पे लैपटॉप के। पेन टैब बोल रहा है, पेन टैब. पेन टैब ना, हाँ मैंने पेन टैब नहीं लिया। ठीक है, अभी 64% टिन है और 36% लेड है। अभी देखो ये ध्यान से सुनिए, अब मेरे पास जो अलॉय है 1 kg का, जिसमें 73% टिन है और 27% लेड है, पर मुझे जो यूटेक्टिक बनाना है उसमें कितना टिन होना चाहिए? 64%। ठीक है, और लेड कितना होना चाहिए? 36%। 36. बराबर, तो क्या मैं अभी लेड, मुझे 36% चाहिए, लेकिन मेरे पास लेड कितना है? 27. 27%। 27%। बराबर, और मुझे टिन जो चाहिए, कितना चाहिए मुझे? 64% है, लेकिन मेरे पास कितना है उसका कंपोजिशन? 73% है। 3%. मतलब बराबर, मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट मेरे पास टिन का कंपोजिशन ज्यादा है, लेकिन लेड का कंपोजिशन क्या है? कम है. लेड कम है। कम है. लेड का कंपोजिशन कम है, पर मुझे अलॉय तो बनाना, यूटेक्टिक मिक्सचर तो बनाना है, राइट? तो हम क्या करेंगे इसके लिए? फिर अभी
हमारे पास अभी क्या हम लेड का क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं क्या? नो मैम, टीन का मेरे डिक्रीज पास कर सकते हैं। हाँ बराबर। अभी लेड का मैं तो क्वांटिटी में इंक्रीज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा लेड तो नहीं है। यहाँ पे 27% है और मुझे 36% रिक्वायरमेंट है यूटेक्टिक में, लेकिन मैं इसका जो 27% है उसको तो मैं बढ़ा नहीं सकती हूँ, बराबर। तो मुझे क्या करना होगा? इनको कम करना पड़ेगा। बराबर, 3 को कम करना पड़ेगा। तो अब मुझे 3 को कम करना पड़ेगा ताकि उसकी जो रेशियो है वो 64% ही बना रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये जानना होगा कि कितना मुझे टिन ग्राम्स में चाहिए ताकि उसका रेशियो जो है वो 64% टिन का होगा और 36% लेड का होगा। अब लेड मेरे पास है 27%, तो 27% के हिसाब से मुझे टिन कितना ऐड करना पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। समझा सभी को क्वेश्चन इसका? यस Yes, मैम। मैम रिपीट करो। नो मैम, रिपीट। देखो 9% ऐड करना पड़ेगा मैम। चलो हम फाइंड आउट करते हैं। देखो अगर मेरे पास सामान बनाया है, मेरे पास 1 kg अलॉय है जिसका परसेंटेज है, जिसमें कंपोजिशन है 73% टिन और 27% लेड। ये मेरे पास सामान है, ओके। लेकिन जो मुझे बनाना है, जो मुझे यूटेक्टिक मिक्सचर बनाना है, उसमें कंपोजिशन क्या होना चाहिए? 64% टिन होना चाहिए और 36% लेड होना चाहिए। मुझे अगर 1 kg का जो यूटेक्टिक बनाना है तो मतलब 1 kg में इतना होना चाहिए कंपोजिशन बनाया है। अभी मेरे पास जो है लेड जो है, क्या है? लेड 27% है, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड कितना चाहिए? 36% चाहिए। 36। हाँ, तो मैं 27 को 36 तक लेके जा सकती हूँ क्या? Yes मैम। नो मैम, नो मैम, Yes मैम। कैसे ऐड, नो कैसे मैम, घटा? नो मैम, नो मैम, नो 3 मैम, को डिक्रीज करेंगे। टीन को मेरे डिक्रीज पास करेगा। एक्स्ट्रा लेड नहीं है मेरे पास, समझे? मेरे पास दूसरा, मेरे पास इतना ही सामान है मेरे पास। बोलिए, तो मुझे क्या करना होगा? टिन को डिक्रीज करना होगा ना, लेड के प्रोपोर्शन में मुझे टिन को डिक्रीज करना होगा ना। तो लेड का मतलब हमारे पास जितना लेड है वो लेड को लेके हमको टिन कितना ऐड करना है यूटेक्टिक मिक्सचर में लगेगा, वो हमको फाइंड आउट करना। तो अभी मेरे पास 27% लेड, मतलब कितने ग्राम्स है मेरे पास? 270। 270। बराबर, 27% लेड मतलब 270 ग्राम्स है। तो अगर मैं ये रेशियो लेके चलती हूँ, मुझे यूटेक्टिक में मेरा रेशियो क्या होता है, क्या होना चाहिए? 64 64/36 64 इस रेशियो हम कैसे लिखते हैं? 64 is to 2। 36 टू ऐसा लिखते हैं, 64 to 36। ओके, ये मेरा, ये किसका है? 64 कौन से मेटल का है? टिन यूटेक्टिक। का। हाँ, ये टिन का है, यूटेक्टिक में ही, लेकिन ये टिन है। और 36 किसका है? लेड। लेड का, लेड का। बराबर, 36 लेड का है। तो ये मेरा एक रेशियो है। तो इसका मेरे पास वेट कितना है? इसका मुझे कौन से ग्राम्स पता है? दोनों में से किसका ग्राम पता है? मैम दोनों का 3 का, पता है। 3 का पता है। टीन का पता है हमारे, मैम। देखो हमको 640। हम किसका ले रहे हैं? मतलब मेरे पास टिन का जो है, टिन को मुझे कम करना है ना। हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? देखो यूटेक्टिक में मुझे 36% चाहिए लेड, लेकिन मेरे पास कितना लेड है? मेरे पास लेड कितना है? 27। कितने ग्राम्स And है? 270। 270। 270 ग्राम्स है, बराबर।
तो मेरे पास लेड जो है, ये मुझे यूटेक्टिक मिक्सचर बनाना है जिसका ये रेशियो होगा 64:36। मेरे पास जो लेड अवेलेबल है वो कितना है, 270 ग्राम। ठीक है, तो 270 ग्राम्स मेरा लेड अवेलेबल है और मुझे टीन जो है वो 64% डालना है। तो वो कितना क्वांटिटी मुझे इसमें से लेना होगा, तो वो रहेगा मेरा एक्स। ठीक है, अभी फाइंड आउट करो एक्स मैम की वो वैल्यू उसको फाइंड आउट। ग्राम में क्यों लिए, उसको परसेंट में क्यों नहीं लिए? परसेंटेज में हमें 1 kg में फाइंड आउट करना है ना। परसेंट क्या बताता है कि 100 ग्राम्स में कितना है। हमारा जो एलॉय बनाया है हमने, यूटेक्टिक जो मिक्सचर है वो 1 kg में है ना, इसके लिए हम केजी में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू बताइए कितनी आई। फोर एट्टी 480 480। हाँ, तो एक्स की वैल्यू है 480। ये 480 क्या है, ग्राम। ग्राम्स तीन का ग्राम, तीन का टीन तीन। का, बराबर। तो मुझे मिला x इज इक्वल टू 480 ग्राम्स। तो टिन 480 है, तो उन्होंने क्या पूछा है, द मास ऑफ यूटेक्टिक इन 1 kg। तो 1 kg में यूटेक्टिक में टिन कितना ग्राम है, हमने निकाला 480। 480 और लेड कितना है, लेड कितना है, 36 लेड लेड कितना है, लेड लेड कितना ग्राम्स है, 270। 70 270, बराबर। 270 प्लस, तो हमारा जो यूटेक्टिक मिक्सचर बनेगा वो टोटल कितना होगा, टोटल मास 480 ऑफ यूटेक 480 तो किस चीज का है, सॉरी मैम वो तीन का 480 किसका है, तीन टिन का ना। तो 480 प्लस 270 विल गिव यू 750 750। तो हमारा जो ये हुआ यूटेक्टिक मिक्सचर में जो अलॉय हुआ उसका कितना हुआ, टोटल मास यूटेक्टिक का 750। देखिए, अभी मैंने ऑलरेडी ये सोल्यूशन इस तरह से आपको लिखना है, आपको समझने के लिए मैंने वो वैसे समझाया था। 1 kg ऑफ अलॉय कंटेन 73% टिन हमारे पास है, राइट। तो 73% टिन को, अगर 73% टिन मतलब 73 ग्राम इन 100, तो हमको 1 kg के लिए चाहिए, तो कितना होगा 730 ग्राम इन 1 kg। सिमिलरली 27% लेड का मतलब होता है 270 ग्राम ऑफ लेड। अब हमें एक यूटेक्टिक कंपोजिशन बनाना है जिसमें टिन जो है 64% है, लेड जो है वो 36% है, राइट। तो इसके लिए मेरे पास जो लेड है, हम लेड की वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि लेड की वैल्यू जो है उसके लेड के हिसाब से मुझे टिन को कम करना है या क्वांटिटी फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू लेड। तो करस्पॉन्डिंग टू 270 ग्राम ऑफ लेड, द मास ऑफ टिन इज इक्वल टू, क्या होगा, मास ऑफ टिन इज इक्वल टू, जैसे मैंने रेशियो करके बताया है, 270 इंटू 64 डिवाइड बाय 36 विच इज इक्वल टू 480 ग्राम्स। ये क्या हुआ, 480 ग्राम्स मास ऑफ टिन, राइट। तो मुझे क्या बनाना है, फाइनल आंसर जो मुझे बताना है, टोटल मास यूटेक्टिक का कितना है अलॉय में। तो टोटल मास कितना हो गया, 270 प्लस 480 ग्राम। ये टोटल हम एड अप करेंगे तो 750 ग्राम मेरा यूटेक्टिक मिक्सचर में लेड और टिन का क्वांटिटी हुआ। समझा? यस यस मैम मैम। यस मैम। ओके, सभी लोगों ने ये लिखा है, आपने नोट डाउन में Yes, अपना बुक में लिखा यस है। मैम।
So shall we move ahead to the next question of the same similar type? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, fine. चलो, अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सिमिलर क्वेश्चंस है, फाइंड आउट कीजिए आंसर, सेम टाइप का क्वेश्चन है. मैम एक्स आया 50. कितना आंसर आया? टोटल बता रहे हो क्या बेटा फरहान? एक्स का बताया, एक्स 50 आया. नहीं बेटा, 50 बोल रहे हो क्या 250 बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? एक्स 50 आया, एक मिनट को वापस कर रहा हूँ मैं. 50 कैसे आएगा? कैडमियम कितना ग्राम आया? 250. बराबर. और Yes, बिस्मत ma'am. कितना क्या ग्राम आया? एग्जाम 750. 750. तो क्या होगा करस्पॉन्डिंग टू 250 ग्राम ऑफ कैडमियम? हमारे पास जो क्वांटिटी है उसको हम लेके चल रहे हैं ना, और उसके हिसाब से हम बिस्मत कितना लगेगा वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो 250 ग्राम ऑफ कैडमियम मेरे पास मौजूद है, तो उसमें कितना मुझे लगेगा बिस्मत? तो 250 इंटू 'Yes, Sadia, your answer is right. 625 grams. Final answer is correct. Remaining students. मैम 625 है क्या ग्राम्स? हाँ, बराबर. 625 ग्राम. All of you have got this answer. यस मैम. Yes, ma'am. Okay, very good, nice. सबका हो गया तो मैं आगे बढ़ती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. Should I? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Take the next question.
आपका 3:15 बजे कोई लेक्चर है क्या? यस, किसी ने एक्स्ट्रा लेक्चर बोला है 3:15 को? मैम 3:30 को है मैकेनिक्स। 3:30 को है, अच्छा तो मैं 3:30 तक ले सकती हूँ ना? सर ने बोला क्या है? अपना वो वो लोग मैसेज बोला में कि लिखा हुआ है थे, लिखा हुआ है मैसेज में, उस दिन भेजे थे, उसमें 3 दिन का दिए थे साथ में। एक्स्ट्रा लेक्चर है। हाँ, बोले थे अच्छा ठीक है, बोलो इसका आंसर आया तो हाँ, 3:30 to 5:30। 3:30 to 5:30 है, ठीक है, 500 grams. बराबर 500 grams. All of you have got this answer, please check. And how, I hope you are solving in the notebook, not Yes, on the ma'am. calculator. 500. 500 ये मैंने बस शॉर्टकट में सॉल्व किया है, ऐसे आपको शॉर्टकट में सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, जैसे मैंने स्टेटमेंट बोला है ना उसी तरह से सॉल्व करना है। तो शॉर्टकट में मतलब क्रॉस चेक करना है, तो तीन हमारे पास 800 ग्राम्स है, पहले हमको सबको ग्राम में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को ग्राम में, तो जनरली 1 kg ही होता है कंपोजिशन, तो 800 ग्राम्स में किया, 200 ग्राम्स में किया हमने कन्वर्ट, और फिर हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर का क्या है 60% और 40%, और मुझे लेड का कंपोजिशन हम लेते हैं क्योंकि जो मेरे पास अवेलेबल है उसी को मैं लेके फाइंड आउट करती हूँ मुझे टिन कितना लगेगा इन द यूटेक्टिक मिक्सचर। 200 ग्राम्स लेके जाते हैं, तो ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें जो है दोनों के कंपोजिशन में जिसकी कम वैल्यू रहेगी, जो कम वैल्यू है मेरे पास इतना ही 2 रोटी बच रहा है तो मैं 2 रोटी खाऊंगी ना, दूसरे को अगर 4 रोटी की जरूरत है लेकिन मेरे पास 2 रोटी लेके मुझे कितना आई कैन हैव दैट लंच, तो 2 रोटी लेके उतने उतने सब्जी क्वांटिटी वाइज करनी होगी, तो वो 200 ग्राम्स हम लेते हैं, 200 इंटू ये मेरा लेड का कंपोजिशन है और मुझे टिन फाइंड आउट करना है, इसीलिए 200 इंटू टिन होगा, दैट इज 200 इंटू 60 डिवाइड बाय 40 विच इज 300 ग्राम्स। तो 300 ग्राम्स क्या हुआ मेरा जो प्रेजेंट है, 300 ग्राम्स इज ऑफ टिन and lead is 200 grams, so total is 500 grams. So this is the simple, अगर आपको ये लॉजिक समझा तो इजी है। Now go for the next question. सिमिलर बेसिस पे है लेकिन खाली यहाँ पे 1 kg को अलावा आपको 2 kg का फाइंड आउट करना। चलो देखते हैं अभी इसको किसका आएगा आंसर, पहला कौन जवाब देता है। सिमिलर बैकग्राउंड्स पे है, सिमिलर क्वेश्चन है, खाली 1 kg पूछा था पहले के न्यूमेरिकल्स में, यहाँ पे 2 kg ऑफ अलॉय है। मैम बिस्मत 800 आएगा। मैम हाँ 800। हाँ हाँ बिस्मत 800 आएगा। यस। फाइनल पास बोल रहे हो कि स्टार्टिंग का बोल? नहीं 1 फाइनल kg बोल रहा हूँ, नहीं फाइनल हाँ 800 फाइनल, ग्राम। हाँ फाइनल 800 ग्राम बराबर, वो भी 800 ही है, 400 प्लस 400 राइट ना? यस सर, यस यस मैम, हाँ 400 400। बराबर बराबर, चेक करो बाकी लोग।
Yes, ma'am. 800. कंपोजिशन कितना है दोनों का? कंपोजिशन कितना है यूटेक्टिक 2 में? kg. हाँ, कंपोजिशन बेटा पूछ रहे कितना परसेंटेज है यूटेक्टिक में? 50-50%. क्या 50-50. 50-50%? तो एक Yes, 50 है ma'am. तो दूसरा भी 50-50% आएगा। ये 1 kg में दिया तो 2 kg में फाइंड आउट करना, डबल करना है, और जैसे पहले आपने सॉल्व किया उसी तरह से आपको प्रोसीड करना है। ये देखिए आपके सामने सोल्यूशन है। इन केस किसी का कुछ रॉन्ग हुआ रहेगा तो प्लीज आप करेक्ट कीजिए। फिनिश? कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? मैम मेक मी। Yes, ma'am. ओके फाइन, होने के बाद बता दो। ओके मैम। ओके फाइन, थैंक यू। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, जरा सोचने के लिए बस आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना होगा। देखते हैं। इट इज नॉट द सिमिलर लाइक प्रीवियस वन, थोड़ा चेंजेस है। सोचिए जरा क्या हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे ना तो आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन इज एन अलॉय AB of 10 ग्राम। अब यहाँ पे 10 ग्राम है। वेट contains 25% of A. The molten AB on cooling gave out B and a eutectic alloy with A and B at equal percentage. What is the amount of B that was formed? तो हमें ये पता है कि यूटेक्टिक अलॉय में जब दो अलॉयस मिक्स हो जाते हैं, उसमें से अगर कोई भी हम मेटल ऐड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, वो जो मेटल है वो बाहर निकल आता है because of the excess amount of the substance which we are adding, which will not go beyond the eutectic point. ठीक है, तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि मेरे पास मोल्टन मेटल AB है जिसको हम कूल करते हैं। कूल करने के बाद वो यूटेक्टिक बनता है AB का और कुछ अमाउंट ऑफ B comes out. So we have to find out what is the amount of B that has formed. कैसे करेंगे? Five grams, yes, Sadia, very correct, right answer. 7.5 नहीं बेटा, साकिब, it's not मैम एक बार 7.5. रिपीट करो ना। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट करूँ बेटा मैं? यस मैम। हाँ देखो, एक अलॉय है A और B, 10 ग्राम वेट कंटेन। तो एक अलॉय A एंड B कंपोजिशन का है, 10 ग्राम का है। तो 10 ग्राम में मेरे पास 25% A मैंने लिया है, उसमें 25% A है, राइट? 10 ग्राम में 25% A है। अब मैं जो ये दोनों A और B को मेल्ट करती हूँ, मेल्ट करने के बाद ये यूटेक्टिक बनाएगा, और यूटेक्टिक बनने के बाद जो मेटल B है वो कितना एक्सेस है, वो कितना बाहर रिलीज होगा, वो आपको बताना है। तो पहला हम ये फाइंड आउट करेंगे वेट ऑफ A इन 10 ग्राम ऑफ अलॉय, मतलब 10 ग्राम ऑफ अलॉय में A का वेट कितना है बताओ? 25%. It means बराबर, 2.5 grams. वेरी गुड। 25% बोला है, 25 डिवाइडेड बाय 10। वेट ना बेटा, 25% है, 25% मतलब 100 में 25%, राइट? तो हमें 10 ग्राम में चाहिए, तो कितना होगा 10 ग्राम में? 2.5 grams. 2.5. बराबर। सभी को कुछ डाउट नहीं है इसमें?
100 No, में ma'am. 25 ग्राम्स है तो 10 ग्राम में 2.5 ग्राम हुआ, तो A मेरा 2.5 ग्राम्स है, A is 2.5 ग्राम. Now how much is B then? 7.5 grams. बराबर, वो कैसे मिला? नाउ अगर ये 25%, अभी मुझे 75% दिया तो नहीं है, बस हमको ये बताया है कि A 25% है, राइट? A 25% है तो जो बचेगा वो B का होगा, तो कितना बचा? 25% A का है तो कितना बचेगा? 75%. 75. बराबर, तो इस तरह से A जो है मैंने लिखा 25% है, क्या माफ लगता ही नहीं है, A 25% है तो 2.5 ग्राम है, B जो है 75% है, तो 75% मतलब 75 ग्राम्स इन 100, तो 10 ग्राम्स में कितना हुआ? 7.5. 7.5. 7.5 ग्राम. ठीक है, तो मेरे पास A 2.5 ग्राम है और B 7.5 ग्राम है. अब ये दोनों क्या होंगे? मेटल्स मिक्स होंगे टू फॉर्म ए यूटेक्टिक कंपाउंड. तो इसको जब हम हीट करके कूल करेंगे तो ये जब अलॉय बनाएगा तो 2.5 ग्राम ऑफ A विल कंबाइन विथ हाउ मच ग्राम ऑफ B? 7.5. 7.5. yes, 2.5. सेम क्वांटिटी मिक्स होगा ना बेटा, तो Yes, ma'am. 2.5 ग्राम ऑफ A विल कंबाइन विथ 2.5 ग्राम ऑफ B, राइट? तो मेरा कितना बचा B कंपोनेंट? टोटल मेरे पास कितना था B में? 7.5. उसमें से कितना रिएक्ट हुआ A के साथ? 2.5. 2.5. 2.5. तो कितना बचा? 5 grams. 5 ग्राम. बराबर, सिंपल है लेकिन थोड़ा सा सोचना है. देखो वापस मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ बताती हूँ. वेट ऑफ A इन 10 ग्राम ऑफ अलॉय. 10 ग्राम अलॉय है A सैंपल का जिसमें 2.5% है. 2.5% मतलब 2.5 इन 100 ग्राम. ओके, 25%, ये पॉइंट निकाल दो. ओके, 25% है तो 25% इन 100 ग्राम विच इज, तो 10 ग्राम में कितना हुआ? 2.5 ग्राम. तो ये मेरा पास 2.5 ग्राम A है और B कितना हुआ? फिर ये 25% है तो बचा हुआ 75%. तो 75% बचा है मतलब 75 ग्राम्स इन 100 ग्राम. तो 10 ग्राम्स में कितना हुआ? 7.5 ग्राम. तब ये हम A और so on cooling, eutectic containing equal amount of A and B separate. That is, ये जो यूटेक्टिक मिक्सचर बनेगा A और B कंबाइन करेगा, जितना क्वांटिटी ऑफ A है दैट मच विल कंबाइन विद B. तो दोनों कितना है? 2.5 और 7.5 है. तो हमारा जो मिक्सचर बनेगा दैट विल कंबाइन विद 2.5 ऑफ विद ईच अदर विच इज द कॉमन. तो कितना B बचा मेरा? तो amount of B form is equal to original amount. What is the original amount? 7.5. 7.5 मेरा B की वैल्यू है. 7.5 में से 2.5 जो है वो रिएक्ट किया A के साथ, तो कितना मेरा B बचा? 5 ग्राम. 5. समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Go to the next question. ये सेम सिमिलर क्वेश्चन है जैसा पहला वाला था.
मैम 6 आएगा। 6 ग्राम। मैम 16 16 क्या है? मतलब फाइनल आंसर बता रहे हो? मैम फाइनल आंसर ही 6 आएगा ना। नहीं। 2.5 लास्ट आंसर फाइनल नो मैम 12 हाँ 2.5 12 बराबर, 12 12 12 बराबर, Yes, ma'am. 12 इज राइट। चेक करो कहाँ पे किसकी मिस्टेक हुई है, देखो। मैम मैंने 10 ग्राम ले ली थी। 10 ग्राम? कौन सा 10 ग्राम लिया आपने? ओरिजिनल अमाउंट क्या? 20 ग्राम की जगह मैंने 10 ग्राम अच्छा अच्छा, मैंने देखी नहीं। ओके ओके, फाइन फाइन। और मैंने 25 ले लिया। अच्छा, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं लेना है, जो क्वेश्चन में दिया वही लेना है, ठीक है? नहीं मैम वो थोड़ा हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो आपके सामने जो स्क्रीन पे सोल्यूशन है, क्रॉस चेक कीजिए। वेट ऑफ ए इन 20 ग्राम ऑफ अलॉय इज 20%, तो 20% मतलब 100 में 20, ओके, और हमको 20 ग्राम्स चाहिए। तो 20 ग्राम में कितना होगा? 4 ग्राम। सिमिलरली बी जो है हमने निकाला, weight of B in 20 gram of alloy which is equal to 80%, which is equal to 16 ग्राम। तो यहाँ पे 4 ग्राम A है और 5 B का 16 ग्राम है। तो कॉमन यूटेक्टिक कैसे बनेगा? ये दोनों 4 ग्राम कंबाइन होंगे, तो 16 माइनस 4, तो हमारा कितना अमाउंट ऑफ B बचेगा? दैट इज 12 ग्राम 12 ग्राम। ठीक है, सभी लोगों ने लिखा? यस मैम ओके, so shall we move to the next question? यस मैम If anybody is writing, you can ask me to wait if you want. अगर आपका हो चुका है तो I will be moving for the next question. Should I proceed? Yes, ma'am. यस मैम। Take the Yes. next question there on your slide. मैम तमिल लैंग्वेज क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। मैम मिक्स हो गए। अरे भाई मिक्स हो हो गई गया? वो मिक्स हो गई? सर। क्या मिक्स हो गई? हाँ मैम पिछला क्वेश्चन और क्या? ये क्वेश्चन मिक्स हो गया, उसकी लैंग्वेज अलग हो गई वो। और जो क्वेश्चन हाँ मैम हाँ आप मैम परफेक्ट है। अभी सब अरे नहीं ना, कहाँ पे? नो मैम हो गया है। ये No, question it's- सही है, हो गया? अब सही हो गया मैम। अब भी सही हुआ मैम। अच्छा, स्क्रीन पे शायद। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो और सॉल्व आवाज करने की कोशिश। मैम एक और ही आवाज। हाँ मैम शायद आपकी आवाज हाँ हाँ मैम दोनों माइक चालू है आपका। हाँ, मैंने बंद किया। अरे बाबा, तुम लोग कितना ना घोड़े पे सवार होते हो। अभी चलो क्वेश्चन लिखो, स्क्रीन पे दिख रहा है वो नोटबुक पे, और अब मैं आपका अटेंडेंस लेती हूँ। अटेंडेंस बोलो। रोल हम लोग पीछे से चालू करते हैं। रोल नंबर 52। मैम स्टार्ट करो ना। ये ऐसे नहीं है, किसी को तो बाद में, पीछे लोगों को भी तो चांस देना सही है चाहिए मैम। हमेशा। हाँ सही है ना? यस बराबर। मैम रोल नंबर सही है। 52 प्रेजेंट है। 52, तो इसका मतलब ये नहीं पीछे वाले आप चले जाओगे, समझे? आपको रुकना नो है मैम एक रहेंगे। तक। रहेंगे मैम। ना? नो मैम रहेंगे। हाँ, 52 प्रेजेंट। 51 प्रेजेंट 50, रोल नंबर 50, प्रेजेंट नाच रहा था 49 सो के उठाओ नाच ए नाच रहा था मैं बोल दे चिल्ला चिल्ला के काउंट कर दूं नाच रहा था सरफराज। सरफराज मैम 46 प्रेजेंट। देखो ऐसे लोग आते हैं। 49 बोले नहीं रहे। 49 प्रेजेंट है क्या? मैम 48 प्रेजेंट मैम मेरा माइक का थोड़ा इश्यू हो गया था मैम 46 अच्छा। प्रेजेंट। देखो ये ऐसे समझ में आता है ना, लोग कितना अटेंटिव है। अरे मैम 48 48 48 एब्सेंट है। 48 एब्सेंट। 47 प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। 46 प्रेजेंट मैम। 45 प्रेजेंट मैम 44 प्रेजेंट मैम 43 प्रेजेंट मैम
42, प्रेजेंट मैम 41, Present, ma'am. 40, प्रेजेंट मैम 39, 39, 39 is absent, 38 present, 37, हाँ प्रेजेंट मैम 37, 37 प्रेजेंट 37 37 प्रेजेंट आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। 37 हाँ ठीक है, प्रेजेंट। 36, Present, ma'am. 35, प्रेजेंट मैम 34, प्रेजेंट मैम 33, 33 absent, 32, 32, Ma'am, 33 present. 33 present, 32, 32 absent, 31, प्रेजेंट मैम 30, roll number 30, प्रेजेंट मैम प्रेजेंट 29, Present, ma'am. 28, प्रेजेंट मैम 27, प्रेजेंट मैम 26, Present, ma'am. 25, प्रेजेंट मैम 24, 24 absent, 23, 23, 23 absent, 22, Present. 21, प्रेजेंट 20, प्रेजेंट 19, 19, Present, ma'am. 18, Present, ma'am. okay, प्रेजेंट 18, मैम 17, Present, ma'am. 16, Present, ma'am. 15, प्रेजेंट मैम 14, प्रेजेंट मैम 13, प्रेजेंट मैम 12, प्रेजेंट मैम 11, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 8, roll number 8, Rahmat, absent, 7, roll number 7, absent, 6, Present, Six. ma'am. 5, Present, ma'am. 4, And we can leave. okay, yes, you can leave, 4, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 1. Present, ma'am. Okay, yes, students, we can continue because we have a lecture ahead. We will continue tomorrow. Try to solve this question. मैम हाँ जी, बोलो. मैम इसका वाइवा का क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगा मुझे वाई वाई नहीं हाँ, है भाई मिलेगा. कल मैम मैं आपको कल प्रैक्टिकल का अच्छा कल ना कल जो oral 3:30 को आपका सुनो 3:30 को आपका असाइनमेंट होने वाला है. ओके, ये में आपको न्यूमेरिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल बेस होगा. थ्योरी क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल बेस पूछा जाएगा, जो प्रैक्टिकल आपने किया उसके हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे. एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, 1 घंटा आपको दिया जाएगा, आधा घंटा या 1 घंटा. गूगल फॉर्म होगा, आपको खाली एमसीक्यू सिलेक्ट करके सबमिट करना है. टुमारो 3:30. ओके ओके मैम ओके मैम लेक्चर रखने के लिए मत बोलना, लेक्चर रखने के लिए मत बोलना प्लीज. ओके मैम ओके, चलो कल सुबह मिलते हैं लेक्चर के टाइम. ओके मैम बाय. थैंक यू. Bye. बाय. गुड डे. बाय बाय. गुड डे बाय. गुड डे यस, बाय मैम थैंक यू. बाय. Ma'am, question bank. मैम मैम ये क्वेश्चन कल मैं क्वेश्चन बैंक बता, कल क्वेश्चन की बैंक बता. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू. Bye, ma'am. Thank you.